दोस्तों, इनकम यानी कि हमारी आमदनी को लेकर मिस्टर डैन लो का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है DIG। DIG का मतलब है डेली इनकम गोल्स, यानी कि आपको यहाँ पे डेली इनकम गोल सेट करना है और उस गोल को पाने के लिए आपको डेली उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और इस डेली इनकम गोल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको ये पता चल जाता है कि क्या आप उस डेली इनकम को हासिल कर पा रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं तो क्या रीजन है, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को आपको ओवरकम करना होता है ताकि आप अगले दिन अपने उस डेली इनकम गोल को हासिल करें। जी हाँ दोस्तों, डेली इनकम गोल सेट करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ पे हम अपना पूरा फोकस अपने डे पे रख सकते हैं। और जब हमारे पास एक टारगेट सेट होता है कि बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास ये टारगेट है, ये गोल है, हमें इतना इनकम हासिल करना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना ही होगा, हमें प्रोडक्टिव बनना ही होगा, हमें रिजल्ट देना ही होगा। अगर हम रिजल्ट नहीं देते हैं तो एंड ऑफ द डे हम पता चल जाएगा कि हमने आज सही से काम नहीं किया और इसलिए हमारा जो डेली इनकम गोल है वो पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम अपने समय का बेस्ट इस्तेमाल करें, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका हम सही ढंग से यूज करें, प्रोडक्टिव बने और समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें ताकि हम अपने डेली गोल को अचीव कर सकें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप डेली गोल्स जो भी बनाते हैं, चाहे वो इनकम गोल हो या कोई दूसरा गोल हो, अगर वो आप उसे अचीव नहीं करते हैं तो यहाँ पे इस बात को तो आप मान सकते हैं कि अगर आप डेली इनकम गोल अचीव नहीं कर रहे हैं तो वीकली इनकम गोल भी अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप वीकली गोल में अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो मंथली गोल हासिल करने में भी बहुत दिक्कतें होंगी। और अगर आप मंथली गोल हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो ईयरली गोल कैसे हासिल करेंगे, ये हमें सोचना जरूर चाहिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप डेली इनकम गोल के ऊपर फोकस करें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जॉब में हैं, नौकरी में हैं, और नौकरी में हमें एक फिक्स सैलरी मिलती है मंथ ऑन मंथ बेसिस, यानी कि हर महीने हमारी एक सैलरी फिक्स मिल जाती है। तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है कि हम अपने डेली इनकम गोल को अपने हिसाब से सेट करें। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने जॉब के अलावा जो आपको फ्री टाइम मिलता है उस फ्री टाइम को यूज करके ही आपको अपना डेली इनकम गोल अचीव करना होगा। क्योंकि अगर आप जॉब में हैं तो आपको जो मंथली इनकम है उससे अगर आपको सेटिस्फाइड है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जॉब के इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि जॉब के बाद जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसका बेस्ट यूज करें ताकि जो भी आपका डेली इनकम गोल आपने जो सेट किया है उसे आप हासिल करें। दोस्तों आप देखेंगे तो डेली इनकम गोल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये उतना मुश्किल नहीं लगता है जितना मुश्किल ईयरली गोल लगता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो 10 लाख एक साल में बहुत ज्यादा लगता है अगर आपकी इनकम आज 2 लाख 5 लाख के बीच में है तो। लेकिन वहीं पे अगर आप 10 लाख को ब्रेक कर दे सबसे पहले मंथ ऑन मंथ बेसिस, तो यहाँ पे हर महीने आपको लगभग 83,333 रुपीज कमाने होते हैं, यानी कि लगभग मान लीजिए कि 84,000 आपको हर महीने कमाने हैं। तब यहाँ पे आप 12 महीने में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब ये हो गया मंथ ऑन मंथ बेसिस। अब अगर इसे आप वीकली बेसिस पे ब्रेक कर दे तो आपको हर हफ्ते यानी कि हर वीक में जो कमाना है वो कमाना है लगभग 21,000 रुपए, 20,833 रुपए, 10 लाख रुपए ईयरली इनकम को हासिल करने के लिए। तो अब यहाँ पे ये हो गया वीकली बेसिस कि आपको वीकली बेसिस यानी कि 7 दिन में 20,833 रुपए कमाने हैं। अब अगर आप इसे डेली बेसिस पे करें तो डेली बेसिस पे 2,976 रुपए यानी कि लगभग 3,000 रुपए आपको डेली कमाने हैं। तब आप एक साल में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ एक 10 लाख रुपए का एक साथ अमाउंट सोचने पे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, हमारी जो साइकोलॉजी है वो इफेक्ट हो रही है। वहीं पे अगर हम डेली 3,000 रुपए की बात करें तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा हमारे लिए आसान लग रहा है। और अगर हम यहाँ पे ठीक ढंग से स्ट्रेटजी प्लान करके, ठीक ढंग से अगर कोई हमारे पास प्लान है तो उस प्लान पे हम काम करके यहाँ पे इस गोल को जरूर हासिल कर सकते हैं। हाँ, इसमें समय जरूर लगेगा, ये चीज रातों रात नहीं होने वाली है। बिकॉज आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आपको 15,000 20,000 मंथली सैलरी के लिए लगभग आपको 12 साल 15 साल पढ़ना पड़ता है, आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है, तब जाके आपको वो इनकम मिलना शुरू होता है। यानी कि लगभग 1,000 रुपए पर डे कमाने के लिए, यानी कि महीने में 30,000 रुपए कमाने के लिए, पूरे साल में यहाँ पे 3,60,000 रुपए कमाने के लिए आपको सालों बिताने पड़ते हैं पढ़ाई में और अलग अलग चीजों में। तब जाके आप इस काबिल बनते हैं कि आप डेली 1,000 रुपए कमा सकें। तो यहाँ पे अगर हम सीधे 10 लाख रुपए साल का यानी कि डेली अगर 3,000 रुपए का टारगेट बना रहे हैं तो नो डाउट हमें यहाँ पे कुछ अलग ढंग से काम करना होगा। हमारे पास
एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उस स्ट्रेटजी पे हमें काम करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको उस जॉब के बाद से जो फ्री टाइम मिलता है उसमें ही आपको कोई अपना एक बिजनेस प्लान बनाना होगा और उस पर आपको काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप डेली 3,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल उपाय ये हो सकता है कि आप यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से कुछ काम करें। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ सेल करते हैं जहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन 100 रुपये पर प्रोडक्ट है, तो आप इजीली अगर 30 प्रोडक्ट डेली बेच देते हैं तो 100 रुपये हर प्रोडक्ट के ऊपर से अगर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है तो आप यहाँ पे 3,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। तो यहाँ पे पहली सिंपल चीज़ है कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा जो आप 30 क्वांटिटी में इजीली आसानी से हर दिन बेच सकते हो और जहाँ पे आपको 100 रुपये का मार्जिन हर एक प्रोडक्ट पे मिल जाता हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इजीली 3,000 रुपये का जो गोल है वो हासिल कर सकते हैं और ये पॉसिबल है इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑफलाइन काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत टफ हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में आपकी डेली लिमिट रहेगी कि आप कितने लोगों तक अपनी पहुँच बना पा रहे हैं। आप एक ही इंसान को आप बार बार चीज़ें नहीं बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा इंटरनेट का सहारा लें और जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसे आप इंटरनेट के माध्यम से करें। खास तौर से अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर हो गया या कोई दूसरी ऐप्स हो गई, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बनाकर आप यहाँ पे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, डेली इनकम गोल सेट करने के अपने बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हैं और अगर आप ध्यान दें तो डेली इनकम गोल सेट करना आपके लिए आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि डेली इनकम गोल सेट करने के बाद से आप किसी भी फालतू तरीके से या फिर किसी भी ऐसे तरीके से इनकम कमाने की कोशिश ना करें जो कि एक प्रॉपर बिजनेस ना हो, जो कि एक गैम्बलिंग की तरह से काम करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली इनकम गोल सेट करते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है और उस प्रेशर के चक्कर में आप आसान रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं और आसान रास्ता में यही है कि आप जो मोबाइल गेम्स हैं, जैसे कि मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, बट आप जानते हैं कि चाहे वो क्रिकेट के या फिर फुटबॉल के या फिर जो भी फैंटेसी गेम्स ऐप्स हैं, वो वहाँ पे आप ताश के पत्ते या फिर रमी या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर आप गेम खेलते हैं तो आप वहाँ पे पैसे जीत सकते हैं और उस पैसे जीत कर अगर आप प्लान करते हैं कि आप यहाँ पे डेली गोल अचीव कर लेंगे, डेली इनकम गोल अचीव कर लेंगे, तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है। इस तरीके में आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं और जो कुछ आपके पास में आप कमा रहे हैं अपने जॉब के माध्यम से वो सब आप गंवा सकते हैं इस तरीके में, इस चक्कर में। तो यहाँ पे बेटर ये है कि आप डेली इनकम गोल जरूर सेट करें, बट वो इथिकल तरीके से, सही तरीके से, लीगल तरीके से और ऐसे तरीके से करें जो कि बिजनेस के तौर पे हो, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे किसी और के ऊपर डिपेंड रह के और गैम्बलिंग के तरीके से कभी भी आप कोशिश ना करें कि आप डेली इनकम गोल अचीव करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी दिन आप हासिल जरूर कर पाएंगे अपने गोल्स को, लेकिन अंत में आप सब कुछ गंवाएंगे ही गंवाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बेकार हैबिट है और ये हैबिट अगर आपकी बिल्ड हो जाती है गैम्बलिंग की तो आप अपना सब कुछ दांव पे लगा के एक दिन सब कुछ गंवा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि डेली इनकम गोल का ये जो कॉन्सेप्ट है मिस्टर डैन लॉक का आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसके बारे में जो भी आपका राय है, विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और जैसा मैंने आपसे अंत में कहा कि डेली इनकम गोल सेट करने के बाद से उसे आप एथिकल तरीके से, बिजनेस तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से और सही तरीके से ही कमाने की कोशिश करें और किसी भी तरह के आसान, फटाफट या फिर गैम्बलिंग, मोबाइल ऐप्स या किसी भी दूसरे तरीके से कोई गेम खेल के आप यहाँ पे टारगेट अचीव करने की कोशिश ना करें। तो आई होप कि ये जो वीडियो है, जो लेसन है, आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।